यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से, जो था यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो हमारे ऑप्शन है जापान, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, साइबर स्पेस और संचार नेटवर्क के लिए खतरों को कम करना है। यह संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की पुष्टि करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Sadr Zaparo has been appointed as acting prime minister of which country? सदर जापारो को किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है नाइजर, मोजाम्बिक, ग्रेनाडा, किर्गिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कुबाटबेक बोरोनोव ने पद छोड़ दिया है। एक आपातकालीन सत्र में किर्गिस्तान सदर ने सदर जापारो को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मैक्सिकन मारियो मोलिना हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इन 1995। मैक्सिकन मारियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने 1995 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो हमारे ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। 1995 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार की विजेता और एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक को नोबेल से सम्मानित किए जाने वाले मारिया मोलिना का अपने मूल मैक्सिको शहर में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2020? विश्व दृष्टि दिवस 2020 का विषय क्या है? तो हमारे ऑप्शन है आई केयर एवरीवेयर, विजन फर्स्ट, होप इन साइट, यूनिवर्सल आई हेल्थ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी होप इन साइट। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि दोष पर ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर 2020 को मनाया गया, जिसकी थीम थी होप इन साइट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है For which of the poetry of Odia poet Nityananda Nayak he has been confirmed the prestigious सरला पुरस्कार? ओडिया कवि नित्यानंद नायक को किस कविता के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं सेती बेलाकू नातिबा, साहित्य परिक्रमा, अशांता ग्रह, कलसा चाउटीसा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सेतु बेलाकू नातिबा। प्रख्यात उड़िया कवि नित्यानंद नायक को 2017 में प्रकाशित उनके काव्य कृति सेतु बेलुकनातिबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has been awarded Nobel Prize 2020 in Literature? निम्नलिखित में से किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है बॉब डायलन, काजुओ इशिगुरो, ओलागा टोकारुचुक, लुइस ग्लुइक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लुइस ग्लुइक।
2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लूक को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the new Prime Minister of Jordan by King Abdullah II ibn al-Hussein? किंग अब्दुल्ला इब्न अल हुसैन द्वारा जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है फैज़ तरावने, उमर अल रजाज, विश अल खसावने, अब्दुल्ला इंसूर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिश्र अल खसावने। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने राजा की नीति सलाहकार बिशर अल खसावे को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के और रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who has been re-elected as the chairman of Association of Mutual Funds in India (AMFI)? Association of Mutual Fund in India AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो हमारे ऑप्शन है नीलेश शाह, सुकुमार शंकर, BR रेड्डी, SA गोविंदराज। तो इसका जो भी सही ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, कंग्रेचुलेशन, ऐसे ही आंसर देते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।